नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ। स्मार्ट जिलों के सत्र में विपक्ष ने जेपीएससी सहित कई मुद्दों को सदन में उठाया। इसके अलावा सरकार ने प्रमुख रूप से मॉब लिंचिंग और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय के साथ कई बीच सदन से पास कराया। वही सदन की कार्रवाई और सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि हम लगातार रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहते हैं। सभी ने देखा होगा कि विपक्ष लगातार जनता से जुड़े मुद्दे को सदन में उठाता रहा है। मॉब लिंचिंग पर सरकार ने जल्दबाजी में बिल लाई है। साथ ही सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन एक भी जनता से किए वादे अभी तक पूरे नहीं किए जा सके। लगातार रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में हम रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि राज्य में चाहे जनता के सवाल हो, चाहे राज्य के नौजवानों के सवाल हो, चाहे जेपीएससी के मुद्दे हो, चाहे नियोजन के बारे में भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, हिंदी की उपेक्षित करके और उर्दू को स्थापित करने की दिशा में प्रयास हुआ। झारखंड सरकार ने इस्लामिककरण, इस प्रदेश को इस्लामिककरण की दिशा में ले जाने की दिशा में जो तुष्टीकरण का नया हथकंडा अपनाने का काम किया है। 2-3 घटनाओं को आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने, आपने देखा होगा कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मार्च 2021 में एक संकल्प इन्होंने जो जारी किया था, और वो संकल्प इनका क्या था? वो संकल्प इन्होंने जारी किया था कि अल्पसंख्यक छात्रों को स्वघोषित, शब्द ये है, स्वघोषित केवल प्रमाण पत्र देना होगा, और शेष जो आदिवासी है, मूलवासी है, दलित है, पिछड़ा है, इन छात्रों को उनको जाति प्रमाण पत्र बना करके देना पड़ेगा। इसको लेकर के भी हम लोगों ने प्रतिकार किया। इस सदन के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम से एक धर्म विशेष को साथ जोड़ने का न्याय उनको भी नहीं देना है। उस पूरे प्रस्तावना में आप देखेंगे विधेयक में, तो कहीं भी किसी जाति धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। पीड़ित के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन उन्हें चूंकि इस प्रकार के भावना एक धर्म विशेष के साथ जोड़ करके और उनको राज्य में एक मैसेज देना है कि ये धर्म विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति हमको पोषित करनी है, इसी भावना को लेकर के उन्होंने सदन में हड़बड़ी में, मैंने भी संशोधन उसमें डाला था, और जल्दीबाजी में मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 के नाम से उन्होंने विधेयक लाने का काम किया। तो ऐसे जो भी इस राज्य के हितों के विपरीत थे, उसको लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ प्रतिकार किया। लेकिन इस सरकार को करना नहीं है, न नौजवानों से जो वादे किए नौकरी देना है, न पंचायत का जो चुनाव करा रहे हैं, चूँकि उन्होंने क्षेत्र में काम किया ही नहीं है, न गांव की सड़कें बनी है, न गांव बदहाल है, सड़कें बदहाल है। इसलिए इन्हें कुछ करना नहीं है, इसलिए इस प्रकार के विभाजनकारी राजनीति को ये पोषित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है। 6 दिन के बाद सरकार के 2 साल पूरा करना होगा। एक भी संकल्प, एक भी वादे और एक कदम भी ये सरकार विकास की रूपरेखा में आगे नहीं बढ़ पाई है। वही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष की भूमिका हम सभी ने बखूबी निभाई और विपक्ष का जो चरित्र था उसने भी दिखाया। सरकार ने कई अध्यादेश और बिल सदन में लाया और सरकार ने उसे पास कराया। साथ ही विपक्ष के आज की कार्रवाई बाधित नहीं करने पर साधुवाद देते हैं। साथ ही सदन अंतिम दिन ही नहीं, प्रतिदिन सुचारू रूप से चलना चाहिए, इसे भी विपक्ष सुनिश्चित करे। विपक्ष का तो काम ही है इस तरह के अड़चने लगाना, लेकिन राजहित में जो भी बिल होते हैं राजहित में ही पास किए जाते हैं, राज्य की जनता के हित में पारित करवाए जाते हैं। और सभी बिल बहुत सोच समझकर और सारे नियमों को पूरी तरह से उसका अध्ययन करके और उसके बाद ही बिल लाए जाते हैं सदन में। ये जो भी ये प्रक्रिया है और पहले भी यही होता आया है, और अभी भी कोई नई प्रणाली नहीं लागू की जा रही है। पहले भी इसी तरह से सारे प्रावधान लागू होते थे और अभी भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे ये सिर्फ और सिर्फ एक टांग अड़ाने वाली बात कहा जाएगा इसको। हमने तो जो हमारा जो कर्तव्य था वो हमने निभाया। सत्ता पक्ष का जो भूमिका थी उसको बखूबी निभाया गया, और राजहित में जो बातें होनी चाहिए थी, बहुत सारे बिल पास हुए, अध्यादेश पास हुए, ठीक है। और विपक्ष की जो अपनी भूमिका थी उन लोग भी ने भी अपना चरित्र दिखलाया।